इस वीडियो में हम लैंड जोन्स के बारे में जानकारी लेंगे। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जमीन को उसके उपयोग के मुताबिक अलग अलग जोन्स में बांटती है। डेवलपमेंट प्लान में यह जोन्स अलग अलग कलर कोड का उपयोग करके दिखाए जाते हैं। डेवलपमेंट प्लान से प्लॉट पर किस तरह की डेवलपमेंट कर सकते हैं उसका पता चलता है। डेवलपमेंट प्लान को शॉर्ट फॉर्म में डीपी प्लान कहा जाता है। डीपी में कौन कौन से प्रकार के जोन्स रहते हैं, अभी उसका हम परिचय लेते हैं। पहला जोन है रेसिडेंशियल जोन R1, दूसरा जोन है रेसिडेंशियल जोन R2, तीसरा जोन है स्लम इंप्रूवमेंट जोन, चौथा जोन है कमर्शियल जोन, पांचवा जोन है इंडस्ट्रियल जोन, छठा जोन है एग्रीकल्चरल जोन और नॉन डेवलपमेंट जोन, सातवां जोन है ग्रीन बेल्ट जोन, आठवां जोन है पब्लिक सेमी पब्लिक जोन, नौवां जोन है हिल टॉप हिल स्लोप जोन और 10वां जोन है ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन जोन। यदि आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो वह प्लॉट कौन से जोन में है उसकी जानकारी लेना आवश्यक है। एप्लीकेशन करने पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से आपको जोन सर्टिफिकेट मिल सकता है। बहुत सी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ऑनलाइन एप्लीकेशन की सुविधा उपलब्ध है। अभी हम हर एक जोन में किस प्रकार की कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन मिल सकती है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अभी हम डेवलपमेंट प्लान को समझते हैं। डेवलपमेंट प्लान से हमें सर्वे नंबर, अलग अलग प्रकार के जोन्स, एग्जिस्टिंग और प्रपोज रोड्स, वाटर बॉडीज, रेलवे लाइंस, विलेज बाउंड्री, गांवठाण एरिया आदि चीजों का पता चलता है। अभी हम जानकारी लेते हैं डेवलपमेंट प्लान में बताए गए जोन्स के बारे में। डेवलपमेंट प्लान में जोन्स दिखाने के लिए अलग अलग कलर कोड्स का इस्तेमाल किया गया है। इधर आप देख सकते हैं डार्क ग्रीन दिख रहा है, हमको लाइट ग्रीन कलर दिख रहा है, लाइट येलो कलर है, डार्क येलो कलर है, लाइट ब्लू कलर है, डार्क ब्लू कलर है, पिंक कलर है। ये सब अलग अलग प्रकार के जोन्स दिखा रहे हैं। यहां आप देख सकते हैं गांवठाण एरिया बताने के लिए डार्क येलो कलर का इस्तेमाल किया है। रेसिडेंशियल जोन लाइट येलो कलर में बताया गया है। कमर्शियल जोन के लिए डार्क ब्लू कलर का इस्तेमाल किया है। एग्जिस्टिंग वाटर बॉडी बताने के लिए लाइट ब्लू कलर का इस्तेमाल किया है। पिंक जोन से पब्लिक और सेमी पब्लिक जोन दिखाया है। डार्क ग्रीन कलर फॉरेस्ट जोन बता रहा है और लाइट ग्रीन कलर में हिल टॉप हिल स्लोप जोन बताया है। अभी इधर आप देख सकते हैं लाइट येलो कलर के ऊपर हैच लाइन से लाइट ग्रीन कलर में, तो ये जोन है बायोडाइवर्सिटी पार्क जोन, उसको बीडीपी जोन भी बोल सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में कुछ नंबर्स लिखे गए हैं। ये नंबर्स है सर्वे नंबर्स वो जमीन के, और ये सर्वे नंबर्स की बाउंड्री आपको इधर ब्लैक कलर में दिखाई गई है, यानी अलग अलग सर्वे नंबर्स की बाउंड्री ब्लैक कलर से डिफाइन की गई है। अभी हम देखते हैं रोड्स। इस डेवलपमेंट प्लान में व्हाइट कलर से रोड बताई गई है और उसमें जो रोड की विड्थ है, इधर आप देख सकते हैं 12 मीटर की विड्थ का ये रोड है। ये रोड इधर भी 12 मीटर की रोड है, ये 15 मीटर की रोड है। तो ये प्रकार से रोड की विड्थ उसके ऊपर मेंशन की हुई है। रोड की विड्थ बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि क्या होता है
जो रोड की चौड़ाई है उसके ऊपर प्लॉट की डेवलपमेंट पोटेंशियल निर्भर होती है, यानी प्लॉट को लगकर रहने वाली रोड की चौड़ाई के ऊपर प्लॉट पर मिलने वाली एफएसआई डिपेंड होती है। तो इस प्रकार इस तरह की जानकारी हमें डीपी प्लान से प्राप्त हो सकती है। अभी देखते हैं रेसिडेंशियल जोन R1 में किस प्रकार की कंस्ट्रक्शन करना संभव है। बहुत सी सिटी और टाउन्स में यह रेसिडेंशियल जोन R1 नॉर्मली दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है कंजेस्टेड एरिया और दूसरा है नॉन कंजेस्टेड एरिया। कंजेस्टेड एरिया में जो प्लॉट्स की अप्रोच रोड 9 मीटर से कम है और आउटसाइड कंजेस्टेड एरिया में जो प्लॉट्स की अप्रोच रोड 12 मीटर से कम है, ऐसे सभी प्लॉट्स रेसिडेंशियल जोन R1 के अंदर आते हैं। अभी देखते हैं इस प्लॉट के ऊपर किस प्रकार की कंस्ट्रक्शन करने की अनुमति मिल सकती है। R1 जोन में सभी प्रकार की रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा हॉस्टल बिल्डिंग्स, प्रोफेशनल ऑफिसेस, कम्युनिटी हॉल्स, लाइब्रेरी, रिक्रिएशनल एरिया, म्यूजियम, पार्क्स एंड गार्डन्स, रिलीजियस बिल्डिंग्स, मेडिकल एंड डेंटल प्रैक्टिशनर्स डिस्पेंसरीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिशमेंट्स, इस प्रकार की सभी कंस्ट्रक्शंस रेसिडेंशियल जोन R1 में कर सकते हैं। चलो अभी समझ लेते हैं रेसिडेंशियल जोन R2 के बारे में। रेसिडेंशियल जोन R2 में कंजेस्टेड एरिया के वह सभी प्रकार के प्लॉट्स आते हैं जिनके अप्रोच रोड की विड्थ 9 मीटर या उससे अधिक है, और नॉन कंजेस्टेड एरिया के वह सभी प्लॉट्स आते हैं जिनके अप्रोच रोड की विड्थ 12 मीटर या उससे अधिक है। इस जोन में जो कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल जोन R1 में करने की अनुमति है, उस प्रकार की सभी कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं। इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स, स्टोर्स, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस, बेकरीज, प्रिंटिंग प्रेस, ऑटो पार्ट स्टोर्स, मोटार व्हीकल शोरूम्स, लॉन्ड्रीज, कमर्शियल हॉल्स, एग्जीबिशन हॉल्स, लॉजिंग एंड बोर्डिंग बिल्डिंग्स, मेडिकल स्टोर्स, बिजनेस एंड कॉरपोरेट ऑफिसेस, आईटी बिल्डिंग्स, ऑफिस बिल्डिंग्स, ऐसी सभी प्रकार की कंस्ट्रक्शंस R2 जोन में कर सकते हैं। तीसरा जोन है स्लम इंप्रूवमेंट जोन। जिस प्रकार के कंस्ट्रक्शंस रेसिडेंशियल जोन में कर सकते हैं, वह सब कंस्ट्रक्शंस स्लम इंप्रूवमेंट जोन में कर सकते हैं। केवल फर्क इतना ही है कि स्लम इंप्रूवमेंट जोन में SRA यानी स्लम रेगुलेटरी अथॉरिटी की सभी गाइडलाइंस का पालन करना आवश्यक होता है। चौथा जोन है कमर्शियल जोन। जिस प्रकार की कंस्ट्रक्शन R2 जोन में कर सकते हैं, वह सभी प्रकार की कंस्ट्रक्शन कमर्शियल जोन में भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी बिल्डिंग के टोटल बिल्टअप एरिया का 40% कंस्ट्रक्शन कमर्शियल यूज के लिए करना जरूरी है। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शंस पब्लिक और सेमी पब्लिक जोन में कर सकते हैं, उस प्रकार की सभी कंस्ट्रक्शंस कमर्शियल जोन में भी कर सकते हैं, जैसे पब्लिक यूटिलिटी बिल्डिंग्स, होलसेल एस्टेब्लिशमेंट्स और सभी प्रकार की कंस्ट्रक्शंस जो कमर्शियल यूज के लिए हो, वह कमर्शियल जोन में कर सकते हैं। पांचवा जोन है इंडस्ट्रियल जोन। इंडस्ट्रियल जोन में उस प्रकार की बिल्डिंग्स आती है जहां प्रोडक्ट्स और मटेरियल के ऊपर फैब्रिकेशन, असेंबलिंग और प्रोसेसिंग का काम किया जाता है, जैसे कि असेंबलिंग प्लांट्स, लैबोरेटरीज, ड्राई क्लीनिंग प्लांट्स, पावर प्लांट्स, पंपिंग स्टेशंस, लॉन्ड्रीज, गैस प्लांट्स, रिफाइनरीज, डेयरीज और सॉमिल्स। इसके अलावा बैंक्स,
रेस्टोरेंट्स, hotels, cinema and theaters, petrol pumps, IT parks, storage units, parking lots, बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स, इस प्रकार की सभी कंस्ट्रक्शंस इंडस्ट्रियल जोन में कर सकते हैं। छठा जोन है एग्रीकल्चरल और नो डेवलपमेंट जोन। इस जोन में किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन करने की अनुमति नहीं है। केवल फार्म हाउस की कंस्ट्रक्शन इस जोन में आप कर सकते हैं। फार्म हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए भी गाइडलाइंस दी हुई है। यदि आपका प्लॉट एरिया 1 एकड़ से कम हो तो उसके ऊपर फार्म हाउस की कंस्ट्रक्शन करने की अनुमति नहीं है। यदि प्लॉट एरिया 1 एकड़ से ज्यादा लेकिन 1.5 एकड़ से कम हो तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 1600 स्क्वायर फीट तक की फार्म हाउस की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और वो भी केवल सिंगल स्टोरी, यानी केवल ग्राउंड फ्लोर ही आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और उस स्ट्रक्चर की हाइट भी 5 मीटर से ज्यादा आप नहीं कर सकते। यदि प्लॉट की एरिया 1.5 एकड़ से अधिक हो तो प्लॉट एरिया के चौथे हिस्से तक आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या 4300 स्क्वायर फीट तक ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसमें भी जो एरिया कम है उतने की ही कंस्ट्रक्शन करने की आपको अनुमति मिलेगी। इसके अलावा एग्रीकल्चरल लैंड में पार्क्स बना सकते हैं। मंगल कार्यालय या पार्टी लॉन्स के कारण आप उसका उपयोग कर सकते हैं। पेट्रोल पंप्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स आदि कारणों के लिए भी इस जोन में परमिशन मिल सकती है, लेकिन किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको परमिशन नहीं मिलेगी। 7वां जोन है ग्रीन बेल्ट। इस जोन में किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते हैं। उसका उपयोग केवल एग्रीकल्चरल यूज, प्लांटेशन, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज जैसे स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जॉगिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक, बोट क्लब आदि कारणों के लिए ही कर सकते हैं। 8वां जोन है पब्लिक सेमी पब्लिक जोन। इस जोन में पब्लिक यूटिलिटी बिल्डिंग का निर्माण किया जा सकता है, जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल कॉम्प्लेक्सेस, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, स्टूडेंट्स हॉस्टल्स, स्टाफ क्वार्टर्स, ओल्ड एज होम्स, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, हेल्थ सेंटर्स, ऑफिसेस, लाइब्रेरीज, मंगल कार्यालय, जिम्नेशियम, जिम खाना, स्टेडियम, कम्युनिटी हॉल, सिविक और कल्चरल सेंटर्स, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, इस प्रकार की सभी कंस्ट्रक्शंस पब्लिक और सेमी पब्लिक जोन में कर सकते हैं। 9वां जोन है हिल टॉप हिल स्लोप जोन। इस जोन में किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन करने की अनुमति नहीं है। 10वां जोन है ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन जोन। इस जोन में भी किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन करने की अनुमति नहीं है। तो ये थी लैंड जोन्स के बारे में जानकारी। धन्यवाद।